बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परा परम सोममदेव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं, जम जालम रावण। सद्गुरु पूर्ण पुरुष है, गटका दादू नाम। सुंदर शोभा क्या कहूँ, नक्सिक पर बल जाऊं। दादू आदू पीरे, अमरपुरी के राम। नितानंद सिजदा करे, बड़ी भेंट है बाव। चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारणहारा बहुकोतम। जो गए विचारा, लगे न बारा। बिन श्रम पारा सो हो तुम। सब मिटे अंधारा, हो ये उजारा। निर्मल सारा सुख राशि। दादू गुरु आया, शब्द सुनाया। ब्रह्म बताया अविनाशी। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कहे दुस्तिर तिरना। राम राम कहे दुस्तिर। अट सीधी निधि से जा पावे। अट सीधी निधि से जा पावे। अमर आवे पद सुख में समावे। अमर आवे पद सुख में। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। भगति मुगति बैकुंठा जाए। भगति मुगति बैकुंठा जाए। अमर लोक फल लेवे आई। अमर लोक फल लेवे।
परम पदारथ मंगल चारा, परम पदारथ मंगल चारा। सायब के सब बरह भंडारा, सायब के सब बरह सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा। दादूराते सिरजनहारा, दादूराते सिरजन सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु धरणा। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। थोड़ी मोज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाय कियो हरि नेरो। जिम रवि के प्रगटे निस जात सु, दूर कियो ब्रह्मबान अंधेरो। कायक वाचक मानस हो कर, है गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरि जू, दादू दयाल कहूँ नित चेरो। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तर पल पल जान लगाए। ऐसा सतगुरु भावे माने, ऐसा सतगुरु भावे। आटू पोरे रे मतवाला, आटू पोरे रे मतवाला। बरबर प्याला पावे, बरबर प्याला पावे माने, ऐसा सतगुरु भावे। नरक जावण राना का बूंदे, उड़ जाने सुड़ जावे। नरक जावण राना का बूंदे, उड़ जाने सुड़ जावे। जगत पुनि तारण तिरणे को, जगत पुनि तारण तिरणे को। बाग हमारे आवे, बाग हमारे आवे माने, ऐसा सतगुरु भावे। आटू पोरे रे मतवाला, आटू पोरे रे मतवाला। बरबर प्याला पावे,
बर बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु पावे। मन को मार करे बल बेटा दिल का दाग मिटावे। मन को मार करे बल बेटा दिल का दाग मिटावे। 5-25 परेले राखे 5-25 परेले राखे। अंतर ध्यान लगावे अंतर ध्यान लगावे माने ऐसा सतगुरु आवे। आटू कोरे रवे मतवाला आटू कोरे रवे मतवाला। बर बर प्याला पावे बर बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु पावे। हरि बिन हृदय और न राखे गुण गोविंद रागावे। हरि बिन हृदय और न राखे गुण गोविंद रागावे। जड़ी सजीवन है और अंदर जड़ी सजीवन है और अंदर। मरतक जीव जीवावे मरतक जीव जीवावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आटो कोरे रवे मतवाला आटो कोरे रवे मतवाला। बर बर प्याला पावे बर बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे। परम पुरुष से अरस परस होई पर्दा खोल मिलावे। परम पुरुष से अरस परस होई पर्दा खोल मिलावे। गुरुदादू सर चरण कमल पर गुरुदादू सर चरण कमल पर। रज्जब बल बल जावे रज्जब बल बल जावे माने ऐसा सतगुरु भावे। आटू कोरे रवे मतवाला आटू कोरे रवे मतवाला। बर बर प्याला पावे बर बर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महात्मा निर्गुण धारा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहनों, जैसा कि हमारी ये सनातन संस्कृति इस संसार में जो भी आते हैं सभी जाने के लिए आते हैं। कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई उम्र बिता कर जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं आना जाना ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। मानव तन पाकर के किसी ने अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। मानव तन पाकर के अपने आप की जो समस्या है उसका हल नहीं निकाला तो संत महापुरुष कहते हैं उनका जीवन किसी काम का नहीं। जैसे एक दृष्टांत आवे कि एक गांव में एक सेठ जी हाथ जगांगन एक चिट्ठियों हो डंडो, तो गांव का एक घोड़ा बड़ा आदमी ने जो है दे दियो क्यों भाई थाऊ कोई गेलो आदमी मिले बिनो चिट्ठियों पकड़ाए दे। सुनो भाई, काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गया।
तो वो सीधा साधा आदमी बिल्कुल जो है कि भाई सेठ जी अपना प्रेमी है, मित्र है, और हालचाल पूछिया वो चिट्ठी बहन का नहीं जी। सेठ जी बिन आदमी देख थोड़ा मुस्कुराया, इज्जत है कोई गलो मिलियो कौन दिखे, चिट्ठी थार का नहीं है। बोले हाँ सेठ जी कोई को नहीं, माऊं गेला कौन है, सब समझदार है, समझदार है। तो सेठ जी मैं 2-3 प्रश्न पूछूं आपने? बोलो पूछो भाई, मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ, आज जाऊं कल जाऊं परसों जाऊं, थारी तो समस्या दूर करूं। तो पहलो मारो प्रश्न है सेठ जी आपने पता हो कि मैं मरूं? बोले तो पूरी दुनिया ने पता हो, मरना तो है ही। तो आपने कोई ज्ञान व्यान कोई देने वाला संत महात्मा नहीं मिलिया कि गण ही मिलिया, अपन में लियो ही नहीं। तो आपने पता है कि भाई जिंदे रहते रहते आदमी ने माला फेर लेनी चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, अपने शाश्वत रूप में मिल जाना चाहिए। बोले पक्को ठाओ, बहुत शास्त्र पढ़ता हो। तो आपने इन बारे में कोई प्रयत्न करियो? वो परमात्मा को कहीं देश है जिन संत महात्मा कोई साहिब कहे, कोई नाथ कहे, कोई धनी कहे, कोई स्वामी कहे, कोई मालिक कहे, कोई खुदा कहे, उससे मिलने का आपने कोई प्रयत्न किया? बोले नहीं किया। तो आपको समय नहीं मिला? बोले समय भी मिला, फिर क्यों नहीं किया? बोले बस देख लो नहीं किया। तो चिट्ठी आप रफाचो पकड़ो, आप गेलो आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं। आपने पतो हो मरनो है और ज्ञान देने वाला संत भी मिलिया, आप अगर समय भी हो, वातावरण भी सही हो, फिर भी आप माला नहीं फेरी, आप रो जो है आप रो काम नहीं करियो, आप गेलो आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। तो संत महात्मा जो है ये दृष्टांत आप और हम सब के ऊपर आता है। हम रोज शास्त्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों के वक्तव्यों को पढ़ते हैं, और हमने अपना कोई काम नहीं किया तो संत महापुरुष कहते हैं उनका जीवन किसी काम का नहीं। जैसे किसी आदमी को आभूषण बहुत पहना दे और उसके ऊपर कपड़े नहीं हो, उसके अंदर कपड़े नहीं हो, तो वो आभूषणों की जो है सुंदरता बाहर नहीं दिखेगी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने शाश्वत रूप को जाने। पूरी संसार को जो चलाने वाला है उसको संत महापुरुषों ने अजर अमर अनंत अपार अविनाशी बताया है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यही भागवत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। मतलब आत्मा ही परमात्मा है, और हम उस आत्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? तीर्थों में, व्रतों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में। संत महापुरुष कहते हैं यहाँ वो परमात्मा नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। ये रास्ता कौन बताता है? कि ऐसे संत महापुरुष इस रहस्य को जानते हैं, इस परम तत्व को जानते हैं, वो संत महात्मा तुम्हें इसका रास्ता बताएंगे। इसलिए रज्जब जी महाराज दादू दयाल महाराज के शिष्य वो कहते माने ऐसा सतगुरु भावे, आठों ही पोर रहे मतवाड़ा भर भर प्याला पावे। नरक जावन का नाका बूंदे उड़ जाने सुड़ जावे, जगत पुनि तारण तिरने को विभाग हमारे आए। नरक में जाने का कौन सा रास्ता है? संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद, वाद विवाद विषय रस और पर नारी से नेह, जन रज्जब 84 में जाने का पग यह है। अपने कोई चीज को अपन ज्ञान नहीं वे और अपन वाद विवाद करा या हाव झूठी बात वे पकड़ ली वहां तो फिर छोड़ा नहीं। विषय रस शब्द सप्रस रूप रस और गंध, इन 5 महाविषयों में जो को लागोड़ा है वे कभी भी इस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, कितने ही भजन गाते हो, कितनी कथा कीर्तन करते हो, और कितने ही जो है बड़ा मीठा मठाधीश्वर हो या पीठाधीश्वर हो या और कुछ हो। संत महापुरुष कहते हैं जो ये ज्ञान होता है न तो पीठाधीश्वरों के अधीन होता है, न मठाधीश्वरों के अधीन होता है, न गृहस्थी और त्यागी सन्यासी के अधीन होता है। ज्ञान ज्ञान के अधीन होता है। जिनको भी ये ज्ञान आएगा, चाहे वो सापा में है या और कोई प्रकार का भेद है। संत महापुरुष कहते हैं ये रास्ता सदगुरु लोग बताते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं
हमेशा बूझ विचार गुरु कीजिए जो कर्मों से न्यारा, कर्म बंदे हरि दूर है लख को सजारा। कर्मों से बंधा हुआ आदमी अपने को छुड़ा नहीं सकता। कर्मों से बंधा हुआ आदमी अपने को बोध नहीं करा सकता, अपने को परम तत्व का ज्ञान नहीं दे सकता। कैसे? एक गांव रे महीने कोई बारू कोई संत महात्मा आया, तो गांव का ऐसा सत्संगी लोग क्यों महाराज आप तो रोज सत्संग सुनाओ ही हो, आज कोई बारू संत आयुड़ा है बे ज्ञान चर्चा सुनावे गांव के बारे कुटिया में बैठा है। तो गांव वाला संत आज का अच्छा विद्वान संत था, विवेकी संत था। बे क्यों भाई अबार बे संत है जो को कादाऊ भरी जुड़ा है, वहां के दर्शनों को लाभ थाने नहीं मिले। तो गांव का लोग बैठ गया, थोड़ी देर विचार करियो भाई आपस में संतां के कांटा बनती नहीं वेला, इन वजहों कह दियो आपा हालो। आगे गया संत बिल्कुल ऐसे साफ आसन बिछाएड़ा, कोई आसपास में कादो माटी धूड़ कुछ नहीं। तो वे लोग प्रसन्न करियो महाराज अबार मारे गांव वाला संत क्यों वे संत कादाऊ भरी जड़ा, आप तो बिल्कुल साफ कपड़ा पहने, कहीं कारण है कहीं वजह है कहीं कहीं तरीकों क्यों कहीं विचारों क्यों बिल्कुल भाई मैं अभी कादा में हूं। कौन सो कादो? मोह को। मारे परिवार का लोग आया, मारे परिवार का लोग आया और माने क्यों कि भाई मारे माते कोई राजा केस लगा दियो है और वे राजा था कि सत्संग में आवे था का चेला है, मारो केस रफा दफा करवाए। पहले तो मैं विचार करियो कि भाई अपने परिवार का है तो आपा सहायता नहीं करा तो कौन कर। फिर बाद में मैंने विचार आयो अरे मैं तो संत हूँ, न मैं किसी संप्रदाय का हूँ, न मैं किसी जाति का हूँ, न मैं किसी वर्ण का हूँ और न मैं किसी परंपरा का हूँ, मैं तो केवल एक संत हूँ। और संत का काम है आत्मा उपदेश देना, आत्मा का ज्ञान बताना। संतों की वाणी में न जाति का, न वर्ण का, न संप्रदाय का और नहीं जो है छोटे बड़े का, काला गोरे का, ठिंगा लंबे का, ऐसा ज्ञान नहीं है, केवल आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि धर्म शास्त्र चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो या और कोई परंपरा के हो, वो झूठे हो सकते हैं। क्यों? वो सब अपने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन संतों की वाणी अनुभव वाणी है। संत जब प्रेम मगन होकर के परमात्मा के भजन में लगे तब परमात्मा की अनुभूति हुई और परमात्मा के आदेश के बाद में ये शब्द निकले हैं। तो संतों की वाणी हमेशा कल्याण करने वाली है, अपने आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप आवरण है उसको दूर करने वाली है। इसलिए कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं सत्संग कर जो निर्मल साध की हेली थारो जन्म मरण मिट जाए। निर्मल का मतलब कि भाई महाराज बहुत सीधा है, बोले की नहीं, आप की कहता तो फाचो बोले नहीं, एड़ा नहीं। जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा ये अवगुण नहीं है, वो निर्मल है और वही हमें जो है बोध करा सकता है, आत्म ज्ञान दे सकता है, अपने परम तत्व की जो है रहस्य बता सकता है। तो संत महापुरुष कहते हैं नरक जावन का नाका बूंदे उड़ जाने सुड़ जावे, जगत पुनित तारण तिरने को विभाग हमारे आए। उन संतों की क्या लक्षण है? उनका मन उनकी इंद्रियां उनके कब्जे में है। हरि बिना हृदय और न राखे गुण गोविंदरा गावे, जड़ी सजीवन है उर अंदर वे मृतक जीव जीवावे। मन ऐसा सदगुरु जावे, हरि बिना पांचों इंद्रिय दृढ़ कर राखे, शून्य सुधार चाखे, वाणी ब्रह्म सदा मुख भाके भाके चाखे राखे। संत जब भी बोलेंगे आत्मा का ज्ञान बोलेंगे, आत्मा की वार्ता बताएंगे, आत्मा का रहस्य बताएंगे। आजकल जो सत्संगों का स्तर बिगड़ गया है, भटक गया है, लोग सत्संग को एक मनोरंजन का साधन समझते हैं कि भाई खूब नाचो गाओ तालियां पीटो और घर जाओ। ऐसे करते करते इस आध्यात्मिक जो जगत है सबसे पावन, सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, ये जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है। धीरे धीरे इसकी जो है मर्यादाएं, इसका नियम, इसका पराक्रम सब खत्म हो रहा है। कारण उसके अधिकारी नहीं है।
तो रज्जब जी महाराज कहते हैं परम पुरुष से अरस परस होई, पर्दा खोल मिलावे, गुरु दादू सा के चरण कमल पर रज्जब बलि बलि जावे। तो हम सभी आज जैसे हमारे बीच में ये दिवंगत आत्मा श्री बहरा राम जी हमारे इस लोक से जो ये पंच भौतिक शरीर छोड़ करके गए हैं, आप और हम सबको शरीर छोड़ना है। कल छोड़ें, परसों छोड़ें, कब छोड़ें ये पता नहीं है, लेकिन सबको ही जाना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आज अपने पास में अवसर है, मौका है, समय है, वातावरण अपने जो है अनुकूल है, भजन करके अपने परम तत्व की खोज करें। हम आत्म स्वरूप हैं सभी, और सभी आत्माएं अजर है, अमर है, अनंत है, अपार है, और उसी का पता लगाना है। हम जब तक मल विक्षेप आवरण में हैं तब तक जीव हैं, जैसे ये आवरण हटा और हम ही शाश्वत रूप हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वेदों की जो पंक्तियां हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, और अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। ये कब होगा? जब हम इस परम तत्व की जो है खोज करने में लगेंगे, अपने जो आवरण हैं, मल हैं, विक्षेप हैं, इनको दूर करने की कोशिश करें। और ये केवल और केवल इस भजन से, इस ज्ञान से, इस बोध से ही पवित्र हो सकता है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, रज्जब जी महाराज कहते हैं, ऐसे संतों के पास में जाओ जो हमें अपना परम कर्तव्य, परम बोध जो है करा सके। इसी का नाम सत्संग है। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़े हुई भोज बुआरे खेतरे। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ हुई भोज बुआरे खेतरे। दारू गोला नाल हराबा छूट सी, अरहा बाजिंद ये कंचन वर्णी दे, फड़ा के फूट सी। राम सुमर ले प्राणिया, भूलो मत भाई। राम सुमर ले प्राणिया, भूलो मत भाई। सुमरण बिना छूटो नहीं, जमदार सुमरण बिना छूटो नहीं, जमदार जाई। राम सुमर ले प्राणिया,
क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा। सतगुरु बिना पावो नहीं निजे आत्म भेवा, सतगुरु बिना पावो नहीं निजे आत्म भेवा। राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जमदार जाई। राम सुमर ले प्राणिया, तपसी त्यागी मुनेसरा बड़ी ओड़ा पिंडता, तपसी त्यागी मुनेसरा बड़ी ओड़ा पिंडता। नाम बिना रे खाली रया सीधे उड़ता गड़ता, नाम बिना खाली रया सीधे उड़ता गड़ता। राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जमदार जाई। राम सुमर ले प्राणिया, जगत भेद कण मत हे कोई दिस जावे, जगत भेद कण मत हे कोई दिस जावे। तत्व नाम जान्या बिना फिर गोता खावे, तत्व नाम जान्या बिना फिर गोता खावे। राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जमदार जाई। राम सुमर ले प्राणिया, साध संगत निसे दिन करे एक राम जी ने गावे, साध संगत निसे दिन करे एक राम जी ने गावे। रामदास दिने साधवा निरे पद पावे, रामदास दिने साधवा निरे पद पावे। राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जमदार जाई। राम सुमर ले प्राणिया, बोलो सतगुरु जी महाराज की, अमर आत्मा की जय।
तो खेड़ापा रामधाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज फरमावे, राम सुमर ले प्राणिया भूलो मति भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाए। सुमरण के अलावा हम जितना कुछ भी करते हैं बाहर, वहां जो है आत्म ज्ञान का एक भी काम नहीं होता। दुख तकलीफ बुराई हमारे अंदर है और हम बाहर जो है सफाई करने में लगे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मोटी माया तज गई सूक्ष्म लिए जाए, दादू को छूटे नहीं माया बड़ी बलाई। बाहर से पैसा छोड़ना, घर बार छोड़ना, लुगाई टावर छोड़ना, खाना पीना छोड़ना, जूते कपड़े छोड़ना बिल्कुल आसान है, कोई भी आदमी कर सकता है। भजन गाना भी आसान है, कोई भी गा सकता है। कथा कीर्तन भी आसान है। सबसे मुश्किल मान बढ़ाई इसका, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये विषय और विकार छोड़ना बहुत मुश्किल का। और इसको छोड़े बिना हम जो कुछ भी करते हैं वो सब जो है यहीं रह जाता है। सांसारिक लोग हमारे से राजी हो जाएंगे, लोग हमें खूब बुलाएंगे, पैसा आ जाएगा, पद आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, लेकिन परमात्मा तेरे कृत्यों से जो है प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। इसलिए रामदास जी महाराज कहते हैं, राम सुमर ले प्राणिया भूलो मति भाई, सुमरण बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाए। सब दुनिया भर में फिरे, पूरा संसार भरम जो है, कहते हैं पाप कर लो और तीर्थ कर लो, हो जाएगा साफ। संत महापुरुष कहते हैं, तीर्थ में जो पाप हो जाए वो धोने कहां जाओगे। तीर्थ धोवे बावरी मन का मैलन जाए, मन निर्मल जब होएगा हरि के गुण गाए। जब हम सुमरण भजन में लगेंगे तभी हमारा मन पवित्र होने वाला है। यही रामदास जी महाराज कहते हैं, भजन करना है। और दूसरा, हम बाहर शरीर से जो कुछ भी करते हैं सब यहीं रह जाता है, यही रह जाने वाला है। क्या आचार क्या विचार है, क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पाओ नहीं निज आत्म भेवा। आत्मा का निज रहस्य भेद ये सदगुरु के बिना हमें नहीं बता सकते। संतों की भी अलग अलग श्रेणी है। पहली श्रेणी के संत हमें कोई पूजा पाठ सिखा सकते हैं, संध्या वंदन करना है, सुबह स्तुति करना है, रहना खाना पीना हमें सिखा सकते हैं। उससे थोड़े और कोई हो तो हमें गाना बजाना सिखा सकते हैं, कथा कीर्तन सिखा सकते हैं, ज्ञान ध्यान जो है सिखा सकते हैं। लेकिन आत्मा का रहस्य, भजन की विधि संत महापुरुष कहते हैं बिरले होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है मोक्ष होने वाली है। जब कहते हैं पिंड मुक्ति सब कोई करे, पिंड मुक्ति सब कोई करे, प्राण मुक्ति नहीं होई, प्राण मुक्ति सदगुरु करे दादू बिरला कोई। बिरला मतलब बहुत कम लोग है वैसे। तो यही रामदास जी महाराज कहते हैं, आत्मा का रहस्य, आत्मा का भेद हमें कोई सदगुरु ही बता सकते हैं। तपस्वी त्यागी मुनीश्वरा, हम लोग जैसे घर बार त्याग लेते हैं, हमें सबसे पहले अपने ही त्याग का अभिमान होता है कि हम तो बस त्यागी हैं, ये सब तो गृहस्थी डूबने वाले हैं, बिल्कुल सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो तपस्या का अहंकार, विद्वता का अहंकार, त्याग का अहंकार, और संत महापुरुष कहते हैं अहंकार आते ही तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब न्यूट्रल हो गया। तो तपस्वी त्यागी मुनीश्वरा पड्यूड़ा पिंडता, नाव बिना खाली रिया सिद्ध उड़ता और गड़ता। अब कहते हैं कई सिद्ध लोग आकाश में उड़ जाते हैं, धरती में गड़ जाते हैं, रात को सिंह अजगर हाथी घोड़ा कुत्ता मिन्ना बन जाते हैं। वो भी रामदास जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं है, पोप है। जैसे ही उनकी वो सिद्धियां खत्म हुई और वही वहीं जाने वाले हैं जहां आम इंसान जाते हैं, आम नागरिक जहां जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये मंत्र होते हैं उनके, आप भी अनुष्ठान कर लो, आपके पास में भी आ जाएगी सिद्धि। साधन क्या सिधाई जागे करामात फल पावे, किसी को दवा किसी को बेदवा, यूं कर नरगा जावे, संतों जगत सिधाई चावे। संसार तो यही चाहती है कि ऐसे कोई बाबा जी मिले, फूंक लगावे, छोरा की नौकरी लाग जावे,
फूंक लगावे टाबू टूबर हो जावे, फूंक लगावे सब सुख मिल जावे, फूंक लगावे गाय भैंस दूध दे देवे। खुद प्रयत्न नहीं करते, खुद कुछ कोशिश नहीं करते। सग्राम दास जी महाराज कहते थे भगवान ने जो है मिनक बना लिया, अब और क्या चाहिए। मिनक इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। परमात्मा के जैसा कोई है तो वो मानव है। वैसे परमात्मा सभी जीवों में है, लेकिन परमात्मा के जैसा कोई है वो मानव है। इतना महंगा तन मिलने के बाद में, इतना पवित्र तन मिलने के कारण हम जो है कुछ भी इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से मिल सकते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक स्तर नीचे गिर गया। हम रात और दिन ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक टोना टोटका कर दे और हम न्याल हो जाए। कोई ऐसे आदमी को नहीं ढूंढते कि ये ज्ञान बोध विचार विवेक क्या चीज है। ऐसे संग में जाओगे जब तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। हम सभी लोग परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं। एक रूढ़ी जो पकड़ के ले उसको निभाते हैं, चाहे वो झूठी हो, आज बीच में जो है छोड़ने वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन हम रूढ़िवादी हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि संतों का ज्ञान जो है, जितने भी परंपराएं हैं, जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी लौकिक जो कुछ भी धारणा है मानंदी है, इन सब से अलग है, न्यारी है। और कहते हैं जगत भेगे कण मते, जगत और संत ये भी सभी एक ही स्थिति में जा रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं फिर ये आध्यात्मिक कहाँ रह जाएगा, ये ज्ञान बोध विचार विवेक शील संतोष ये कहाँ मिलेंगे। संतों का प्रथम कर्तव्य यही है कि जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। हमारे शरीर में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है हम क्या करते हैं कि चलो कुएं पर चलते स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही हम तीनों तापों में जलते हुए संतों की शरण में जाते हैं। संत अपने आध्यात्मिक से, अपने बोध, अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने विरय वैराग से हमारी वो तपत शांत करते हैं, हमें आध्यात्मिक जो है ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सुख संतोष नहीं मिलने वाला है। संसार के जितने भी सुख हैं वो यहीं तक के हैं। आज विदेशी लोग, विदेशी जो रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, सिंगापुर है, मलेशिया है, अरब कंट्रीज है, ये सब हमारे से हजारों गुना आगे हैं। किसमें? पैसों में, संसाधन में और भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। लेकिन वहां के लोग जब भारत में आए, इन ऋषि मुनि संत महापुरुषों की परंपरा से मिले, तब कहते हैं हमारे वहां केवल काम है, भोग है, विलास है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये शाश्वत शांति, ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये आध्यात्मिक शांति, आत्मा शांति कहीं पे भी नहीं है, केवल भारत में है। हम लोगों के पास में है, हम भाग रहे हैं विदेशी परंपराओं के अनुसार। हमारे घर में भी जो है अपने जो पीछे वाली पीढ़ी है, बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना भूल गई, उनके प्रति आदर, उनके प्रति समर्पण वो भी सब भूल रही है कि हम सब आध्यात्मिक नहीं आधुनिक बन रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं आधुनिक नहीं, हमारी जो सनातन संस्कृति है ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान है, उनके प्रति हमारी भावना हमेशा समर्पण की रहती है, त्याग की रहती है, अधीनता की रहती है। विदेशी परंपरा में जाओ, औरतें आज यहाँ कल वहां परसों वहां। कोई बाप जो है बेटे जो है अनाथ आश्रम में पलते हैं और बूढ़े बड़े लोग जो हैं वृद्ध आश्रम में पनपते हैं, वहां पलते हैं। तो ऐसी संस्कृति दिव्य अपनी है और संत महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांत को अपना करके हम परम शाश्वत शांति को प्राप्त हो सकते हैं। हमें दूसरी जो है जो भी भोग विलास का जिंदगी है उसका त्याग करके परम तत्व की खोज करनी, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। सब संतों ने कहा है अपन आप में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। हम बाहर भटकना बंद करें, बाहर कहीं पे भी सुख नहीं है। जैसे मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो जहां जाऊंगा वहां जूते तैयार है। और मेरा चरित्र अच्छा है, भाषा अच्छी है,
सिद्धांत अच्छा है, नीति अच्छी है, तो जहां जाऊंगा वहां मेरे मित्र बन जाएंगे। तो दुख कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र से हमारे शत्रु बनते हैं और हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र से मित्र बनते हैं। तो सुख भी ऐसा ही है, कहीं सुख नहीं है और कहीं दुख नहीं है। हमारी ही मन की जो भावना होती है उसके अनुसार दुख हो जाता है और उसके अनुसार ही सुख होता है। जब हम इस मन को इन गुरु चरणों में उस परमात्मा के शरण में लगाएंगे, तभी जो है ये दुख मिटने वाला। संसार में जब तक भटकते रहेंगे तब तक जो है दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो रामदास जी महाराज कहते हैं इसके लिए क्या करें? साध संगत निस दिन करें, रात और दिन संतों का संग करें और हमेशा एक राम जी, एक राम जी। हम यहाँ आने के बाद में क्या है, हमारी अलग अलग जातियों के अलग अलग देवता है, अलग अलग पंथ मत के पूजा पद्धतियों के अलग अलग इष्ट हैं। कोई कहता है हम तो उनके पुजारी हैं, कोई कहता हम उनके पुजारी हैं, कोई कहता हम उनके पुजारी हैं, कोई कहता हमारे खेड़े के मालिक ये हैं, ये हमारे इष्ट के धनी ये हैं, हमारे गांव के ये हैं। अरे भाई तुम्हारा गांव नहीं था जब भी ये थे, और नहीं रहेगा तब भी ये शाश्वत सत्ता रहेगी। पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाली है, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परमात्मा की जो भाषा है, अमेरिका वाला आदमी को भी हम ऐसा इशारा करेंगे तो वो समझ जाएगा कि भोजन का कह रहा है। तो परमात्मा की जो भाषा है निशब्द है, किसी प्रकार की वर्ण वाला उसमें काम नहीं ली जाती, केवल जो है संकेत से बता सकते हैं। हमारे शरीर की पूर्ति, हम शरीर से पढ़े हुए नहीं है, लिखे हुए नहीं है, विज्ञान नहीं है, विद्वान नहीं है, तो भी हम अपना जीवन संसार के किसी भी कोने में जो है गुजार सकते हैं। आओ समेटो जी। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं उस परम शाश्वत सत्ता को किसी संतों ने साहिब कहा, किसी संतों ने स्वामी कहा, किसी संतों ने धनी कहा, किसी ने मालिक कहा, किसी ने जो है शाश्वत सत्ता कहा। कहने का मतलब ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस बाजे का धनी कौन है, इस बाजे का स्वाहिब कौन है, इस धनी का स्वामी कौन है, इस बाजे का जो है मालिक कौन है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। लोग इन्हीं शब्दों में अड़ूज करके आपस में लड़ते हैं कि नहीं हमारा वाला बड़ा होगा, कहते नहीं हमारे वाला बड़ा होगा। संत महापुरुष कहते हैं हमें इन सब परपच से दूर निकल करके अपने आप को खोजने का काम करें। इसलिए जो घट घट में परमात्मा है, सब संतों ने उसी को परमात्मा माना है। आत्म देव ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, और संतों ने उसी की पूजा बताई। उसके लिए आप कहीं भटको मत, कुछ भी खर्च मत करो, एकांत में बैठना है। तो राम सुमर ले प्राणिया बोलो मति भाई, सुमरन बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाई। बोलो आया सो ही जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदिया जाए जंजीर। दादू कर साईं की चाकरी हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरियाने एको काज। ऐ सुकरे सागर बस रे मन तो सुकरे सागर बस रे, और नहीं सोच रे, और नहीं सोच रे मन तो सुकरे सागर बस रे।
सभी सुने की लंका होती रावण से रणधीरा। सभी सुने की लंका होती रावण से रणधीरा। एक पलक में राज बिनसियों, एक पलक में राज बिनसियों, जम के पड़े जंजीरा मन तो सुकरे सागर बसरे। और नहीं है सोच सरे, और नहीं है सोच सरे, मन तो सुकरे सागर बसरे। दुर्योधन से राजा होते संग इटो तरवाई। दुर्योधन से राजा होते संग इटो तरवाई। ग्यारह अक्षोनी संग चले थी, 11 अक्षोनी संग चले थी। दे गिरजा नहीं खाई मन तो सुकरे सागर बसरे। और नहीं है सोच सरे, और नहीं है सोच सरे, मन तो सुकरे सागर बसरे। शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए। शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए। एक पुत्र उतान पात के, एक पुत्र उतान पात के, पर्यातम पद पाए मन तो सुकरे सागर बसरे। और नहीं है सोच सरे, और नहीं है सोच सरे, मन तो सुकरे सागर बसरे। नामदेव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई। नामदेव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरियो, एक पलक में देवल फेरियो, मर्तक गऊ जिवाई मन तो सुकरे सागर बसरे। और नहीं है सोच सरे, और नहीं है सोच सरे, मन तो सुकरे सागर बसरे। कनक जनेऊ काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई। जाके सौ गिण जारा उतरा, जाके सौ गिण जारा उतरा, 9 लख बालद लाई मन तो सुकरे सागर बसरे। और नहीं है सोच सरे, और नहीं है सोच सरे, मन तो सुकरे सागर बसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, दास गरीब कौन गत पावे,
मगर मुक्ति निवासा मन तो सुकरे सागर बसरे और नहीं सो दसरे और नहीं सो दसरे मन तो सुकरे सागर बसरे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो गरीब साहब आपकी वाणी में फुरमावे मन तू सुकरे सागर बसरे। हे मनीराम, आगे भी बड़े बड़े संत महात्माओं को कारज सरियो थारो भी सर जाए। अपनी स्थिरता नहीं है, भजन साधन नहीं है और अपन चाहते हैं कि अपना काम हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। मन तू सुकरे सागर बसरे और ने ऐसो जसरे। एक तरफ बड़े बड़े लोग, जगह देवता भी डरता हुआ लड़ाई करने में, और एक तरफ जाति से पाति से हर तरफ से पिछड़े लोग, लेकिन परमात्मा में अटूट विश्वास होने के कारण उनका एक भी काम असफल नहीं हुआ। तो सबसे पहले रावण का लेवे कि रावण जैसा शूरवीर आदमी, शक्तिशाली आदमी, धनवान आदमी कोई और नहीं था। बड़े बड़े देवता लोग जो है रावण से युद्ध करने में डरते थे। तो सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा, एक पलक में राज विनस्यो जम के पड़े जंजीरा। जब परमात्मा का वारंट आया तो हिल नहीं चल सके, डुल नहीं सके। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमावे, दादू धरती करते एक डग। पूरी धरती का जो है एक ही फलांग में डाग जाते थे। दादू धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाकों पर्वत फाड़ते सो भी खाए काड़ा। हाकों से कहते हैं पर्वत फाड़ जाते थे। ऐसे शूरवीर लोगों का भी जब वारंट आया तो एक आंख भी जो है बंद करने का समय नहीं मिला। दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई, 11 अक्षौनी संग चले थे दे गिरजा नहीं खाई। इतना शूरवीर आदमी, इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े बड़े सेनापति, धनुधारी, शक्तिशाली लोग होते हुए भी उसका जो है कुछ भी नहीं बचा। शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए, एक पुत्र उतान पात के पर आत्म पद पाए। मन तू सुकरे सागर बसरे। ऐसा नहीं कोई माता पिता की सेवा नहीं करनी है। सब संत महात्मा कहते हैं कि पहले ही गुरु माता पिता है, दूसरे गुरु जो दाई माई है, तीसरे गुरु जिन्होंने अपना नामकरण किया है, फिर जिन्होंने हमें शिक्षित किया है, कुछ पढ़ने लिखने जैसे हो गए हैं, कुछ जो है मेन की चारा में आएगा वेड़ो ज्ञान दियो वो भी गुरु है, कोई काम सिखायो वो भी गुरु। आ सत्संग है ये छठवा गुरु है। ये क्या करता है? सारे भ्रमों का नाश करता है और इस सत्संग को जानता है, उस परम शाश्वत सत्य को जानता है, उसके रहस्य को जानता है, उनको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु किसी संप्रदाय के नहीं होते। सदगुरु का मतलब यही है जो सच्ची सच्ची शिक्षा देते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं। तो संत महापुरुष कहे माता पिता की सेवा करनी है, पहले ही गुरु है, लेकिन उसके साथ ही साथ में अनीति, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास इसको रखोगे तो जो है कुछ हाथ नहीं आएगा। तो कहते हैं शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए, एक पुत्र उतान पात के पर आत्म पद पाए। कौन से? दुर्जी महाराज कहते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, महासुरा तिनका जस गाऊं जो हरि से लिव लाई, मन मेवा सीखियो आप बस और अनीति सब उठाई। परतम सूर सतयुग में कहिए ध्रुव दृढ़ ध्यान लगायो, माया सलकर छलने आई डिग्यो ने आप डिगायो। इतनी दृढ़ता। तो शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए, एक पुत्र उतान पात के पर आत्म पद पाए। नाम देव राते, दूसरे बिल्कुल गरीब थे, लाचार थे, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई अमीरी भी नहीं थी, कहीं पे भी आदर सत्कार भी नहीं था, लेकिन परमात्मा में विश्वास होने के कारण नामदेव राते नाम निरंजन जाकी छान छवाई, एक पलक में देवल फेरियो मर्तक गौ जीवाई, मन तू सुकरे सागर बसरे।
कई पढ़िया लिखा लोग कहे कि भाई ये पूजा पद्धतियां वगैरह क्या है, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं। देखा कि जो है जिसन किसी ने अपने को कह दिया उसी बात को पकड़ रहे हैं। एक दृष्टांत है कि गांव में खेतों में जो है झोंपड़ी में किसान आदमी कुछ शाम के समय में जो है दिया बत्ती करके कुछ आराधना कर रहा है भगवान से, कुछ मांग रहा है। उस झोंपड़ी के बाहर ही एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उस आदमी को देख देख कर हंस रहा है। बोले देखो इस युग में भी ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं क्या। फिर उस झोंपड़ी वाले को कहता है भाई क्या तुम्हारी विनती स्वीकार हो गई, जो तुमने मांगा उसने कह दिया दे दिया। बोले ये उसकी मर्जी है, हमने तो अपनी अर्जी लगा दी। बोले क्या दुख है तुम्हारे। बोले हमारे शरीर में एक ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज राजस्थान में किसी के पास में नहीं है। अहमदाबाद का एक डॉक्टर है जिसका ये नाम है। मैंने भगवान से कहा कि परमात्मा हमारे पास में न तो इतना पैसा है, न इतना समय है, न जाने का कोई रास्ता है, कोई मार्गदर्शन है कोई। अब आप जानो और आपका काम जाने। मैंने इतनी सी बात कही। जैसे ही उस आदमी ने, उस डॉक्टर ने अपना नाम सुनते ही उसके जो है पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोले वो डॉक्टर तो मैं ही हूँ। आज मैं जा रहा था, रास्ता भटक गया, तेरे झोंपड़े में थोड़ा दीपक दिखा, प्रकाश दिखा, तो मैं तेरे पास में आ गया। तो संत महापुरुष कहते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से वो शाश्वत सत्ता जो है हमारे हमेशा अरस परस रहती है, हमारी सहायता करती है। लेकिन हमारे ही अवगुण और हमारे ही मल विक्षेप आवरण के कारण हमें महसूस नहीं होते। कई लोग कहे भाई जब भगवान इसके अंदर है तो ये पाप क्यों करता है, पाखंड क्यों करता है, अंधविश्वास क्यों करता है, बलात्कार ऐसे कुकर्म क्यों करता है। तो जैसे आज अपने राजस्थान की सरकार है, कोई हो वो किसी कारणों से राजस्थान की जनता की रक्षा नहीं कर पाता, तब यहाँ के मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हैं, गृह मंत्री हैं और जो भी उच्च स्तरीय प्रशासन है, एजी डीजी जो कुछ भी हैं, वो सब मिलकर के राष्ट्रपति के पास में जाएंगे। बोले महाराज अब हमारे से राजस्थान नहीं संभलेगा, तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उससे पहले राष्ट्रपति सब देश का मालिक होता है, तो राजस्थान का भी मालिक है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो दखल अंदाजी नहीं करते। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां एकाकार होकर के भजन में लगती है, सत शब्द का सुमरण करती है और इंद्रियां सब एकाकार है। लोग माला फेरे बाका कर नहीं फाड़े, लोग माला फेरे मन में क्यों विचार करेगा, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज ये करना है। ऐसी माला चाहे जिंदगी भर फेरते रहो और इससे 4-5 गुना बड़ी उम्र भी हो तो भी कोई लाभ नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं सुमरण जब होता है हमारे और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं हो और दूसरी कोई चाह लालसा भी नहीं हो, उसको सुमरण कहते हैं। और ऐसा सुमरण हम कुछ भी कर लें, थोड़ा सा भी कर लें तो वो बहुत हो जाता है। इसलिए कहते हैं काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई, जहां केशव बिन जरा उतरा 9 लख बाल दलाई। कबीर साहब लोग ढूंढो लगाने के वास्ते बटा का जो भी असामाजिक तत्व है वे सब मिलकर के अभी कबीर तो जो है रेजी बुनता है और इसके घर भंडारा स्थापित कर दो, तो परमात्मा वो शाश्वत सत्ता जो है किसी न किसी रूप से आती है और उनकी रक्षा करती है। अब कहते हैं कनक जिनेऊ कंद दिखाई। रविदास जी महाराज को जब बहुत परेशान किया गया, उनके साथ में जो है बहुत अनादर किया गया, तिरस्कार किया गया, तब उन्होंने अपनी जो है ये गर्दन को, इस गर्दन को काटा और उसमें से जो है 7 जन्मों की जनेऊ बताई। बोले हम तो 7 ही जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन मोक्ष जो है अभी होने वाली है। कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे, मगर मुक्ति निवासा। मन तो सुकरे सागर बसरे और ऐसो जसरे।
बोलो सदगुरु जी महाराज की। हंसा मत डरपो तुम काल से, कर मेरी प्रतीत, अमर लोग पहुंचाए दूं, चलो जो बवजल जीत। बवजल में बहु का गए, कई हंस हमार, कहे कबीर सा धर्मदास ने, के उतारू पार। हंस मिल्या हंस होई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, हंस के बिना कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। पांच नाम भव सागर कहिए, जासे मुक्ति न होई। पांच नाम भव सागर कहिए, जासे मुक्ति न होई। ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से, ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से, मुक्ति के वावे सोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, हंस के बिना कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। ये तो हंसा सिर ऊपरा, सिर ऊपया नाई। ये तो हंसा सिर ऊपरा, सिर ऊपया नाई। सकल नीर ममतारो पानी, सकल नीर ममतारो पानी, इतरत जांच होई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, हंस के बिना कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। छे दर्शन 36 पाखंड भेग धरे नर सोई। छे दर्शन 36 पाखंड भेग धरे नर सोई। वेद पुराणे शास्त्र गीता, वेद पुराणे शास्त्र गीता, इतरत जा हंस होई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, हंस के बिना कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। 14 लुपर हे जमराजा, बेटा मानस जोई। 14 लुपर हे जमराजा, बेटा मानस जोई। शब्द विचार चलो हंस राजा, शब्द विचार चलो हंस राजा, काल दिया रोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई।
हंस कवे ना कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। ये तो हंसा अमर लोकरा, आवा गिमण में नाही। ये तो हंसा अमर लोकरा, आवा गिमण में नाही। केवे कबीर सा सुन गई साधु, केवे कबीर सा सुन गई साधु। ज्ञान गुरा से कोई, हंसा हंस मिल्या हंस होई। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे, हंसा हंस मिलिया हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के, हंस केवे ने कोई। पांच नाम भवसागर कहिए, जहां से मुक्ति न हुई। ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से, मुक्ति के वापस। ये हंसा है सीर कूप का, सीर के वे अमृत ने, दूध ने। जब आप परमात्मा के देश से आए हैं, उस समय जो है अपना विचार बहुत पवित्र है। यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे संसार की कपटा को करती है। ऐसा सीख सीख के होशियार भी है। लोग कह रहे आदमी बहुत होशियार है, बहुत बोल। ऐसा नहीं कि इसने बहुत सारे पाप को इकट्ठा कर लिया। तो ये हंसा है सीर कूप का, सीर कूप या नहीं, सकल नीर ममता को पानी इतरा तजिया हंस। कबीर साहब आपकी एक ही वाणी में कहे, मोह माया की काटी पासी, और कहे कबीर मिट्टी 84। ये मोह के कारण हम दुख पाते हैं। भजन थोड़ा बहुत हुआ और प्राण पंख उड़ गया, मेनका तन नहीं मिलियो, मोक्ष नहीं हुई, परमात्मा से मिलाप नहीं हुई, जिनकाई बने पशु पक्षी। उस घर में जटापणी आसक्ति ही, जटापणी अंत समय में इच्छा ही, आशा जा वासा। तो उन घर में आपने भेड़ बकरी गाय भैंस भेड़ कुछ भी बना दे, उनसे भी नीचे कर्म है, उनसे भी नीचे खराब कर्म है। तो हमें जहां हमारी आसक्ति है वहां भूत और पितर बनाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं, इतना महंगा तन मिला है और इसकी दुर्गति का कारण तो खुद है और कोई नहीं। तो हमें इसी दुर्गति को रोकने का नाम सत्संग है। इसको नहीं रोकते, उसको दरियाव जी महाराज कहा है, भगता होकर कथा सुनावे श्रोता सुन कर जाई। ये ज्ञान ध्यान की सुध नहीं पाई, के सुन जन्म गवाई। वो तो कह के अपनी जिंदगी खराब कर लेगा, और ये सुन सुन के थोड़ी दूर तालियां बजाएंगे, नाचेंगे, घर पे जाएंगे वैसे के वैसे। संत महापुरुष कहते हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ। हमने इन शाश्वत शब्दों को अपने अंतःकरण में धारण नहीं किया, फिर कैसा सत्संग। हमारा विषय विकार नहीं मिटा, हमारे मन की जो है ये बुरी स्थिति है उसको नहीं सुधारा, फिर सत्संग कैसे कह सकते हैं? सत्संग नहीं होती। ये हंसा है अमर लोकरा, आवागमन में नहीं। आप और हम सभी यहाँ आने के बाद में हमारी पहचान लौकिक तरीके से अलग है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में, संत महापुरुषों की दृष्टि में हम केवल आत्म स्वरूप हैं। जिसके खान पान अच्छा नहीं है, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जो पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, संत महापुरुष कहते हैं वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जिनका खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, पवित्रता है, मनुष्यों की तरह रहते हैं, वो संत महापुरुष कहते हैं कहीं पे भी जन्म ले लिया तो वो श्रेष्ठ है, ऊंचा है, महंगा है, पवित्र है। और कहीं पे भी जन्म ले लिया और उसके अनुसार अपना चाल चलन नहीं है, उसके अनुसार अपना रहन सहन नहीं है, उसके अनुसार अपना चरित्र नहीं है, तो संत महापुरुष कहते हैं जन्म लेने से कोई महान नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई पवित्र नहीं होता। हमारे संत महापुरुषों का ये सिद्धांत है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आप कहीं पे भी जन्म जाओ, कैसा भी रंग रूप हो जाए, काले गोरे हो जाओ,
अमीर गरीब हो जाओ, फिर भी अपने इस परम कर्तव्य को नहीं छोड़ना है और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। उन्हीं का जीवन सफल होता है, और उन्हीं को सत्संग कहते हैं, उन्हीं को साधु कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय।